स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद रिचा। आई होप सो आपको सारे वीडियो समझ में आ रहे होंगे। स्टूडेंट, आज हम यूनिट सेकेंड, इट इज़ अ क्लास 11th यूनिट सेकेंड, सम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड इट इज़ द 7th लेक्चर ऑफ दिस यूनिट। स्टूडेंट, इससे पहले के भी जितने 6 वीडियोज़ हैं, 6 लेक्चर्स हैं, उनकी लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं। आप वहाँ से जाके यूनिट को आप प्रॉपरली जाके नोट्स बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं। एंड स्टूडेंट, यूनिट फर्स्ट के जो नोट्स है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नोट्स हैं, उनकी भी वीडियोस आप टोटली वीडियो सीरीज वाइज है एंड फुल कवर्ड कंटेंट है, उनको आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास 11 की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और डी ब्रोगली इक्वेशंस आफ्टर फेलियर ऑफ द बोहर मॉडल्स। ओके, so de Broglie gives the wave mechanical or quantum mechanical model of the atom. We also called it the modern concept. Okay, it is the also modern concept of, it is also called modern concept of atom. According to this dual nature of electron, और बिकॉज इसको जो है डी ब्रोगली ने डिस्क्राइब किया था, इसलिए हमको इसको डी ब्रोगली इक्वेशंस भी बोलते हैं। ओके, जब इन्होंने बताया द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, properties of electrons indicates that they have dual nature. Okay, they propose that डी ब्रोगली ने बताया कि आपके इलेक्ट्रॉन्स के जो इंडिकेट करते हैं कि इनमें ड्यूल नेचर होता है, या ये एक इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, एन इलेक्ट्रॉन्स बिहेव जस्ट लाइक पार्टिकल और एज वेल एज वेव। ओके, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिकल्स और वेव्स दोनों की तरह से ही बिहेव करते हैं, इसलिए इस कंसेप्ट को ड्यूल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन कहा गया। ओके, दिस वाज गिवन बाय डी ब्रोगली इन 1924। ओके, तो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग क्या था, इन्होंने सजेस्ट किया था दी ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। अकॉर्डिंग टू दिस ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट शो अ ड्यूअल नेचर। इन्होंने सभी को बताया कि जितने भी सारे मटेरियल के ऑब्जेक्ट्स होते हैं ड्यूअल नेचर शो करते हैं। एंड एवरी ऑब्जेक्ट पोसेस अ मास, यानी एवरी ऑब्जेक्ट पोसेस अ मास m. Okay, every object possesses a mass and a velocity. Okay, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है जो क्या पोसेस करता है, मास को पोसेस करता है एंड वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी को पोसेस करता है, जिसमें से क्या होता है बिहेव्स बोथ एज, दोनों क्या करते हैं बिहेव्स बोथ एज a particle, waves both as particles and as a wave. Okay, दोनों ही वेव एंड पार्टिकल्स की तरह प्रोसेस करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, सो द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इक्वल टू h अपॉन mv. so h whereas h equal to, it's a Planck constant, okay, which value is 6.626 multiplied by 10 की power minus 27. Okay, and where mv equal to momentum
of the particle, it is a momentum. Okay, so we denoted it by the p. Okay, so lambda equal to h upon v. So that is the de Broglie equations. Okay, ये आपकी de Broglie की equations है. अब नाउ अब इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव किया उन्होंने, लेट्स सी. अकॉर्डिंग टू दिस द वेवलेंथ, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी. ओके, सो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अ पार्टिकल और मास ऑफ अ ऑब्जेक्ट. यानी वेवलेंथ जो है, अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. यानी अगर आपका वेवलेंथ बड़ी होगी तो मास कम होगा, और अगर मास ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ जो होगी बहुत ज़्यादा छोटी होगी, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. सो हाउ डू वी कैलकुलेटेड इट, लेट्स सी. फर्स्टली अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें, ओके, the wavelength of a cricket, if we calculated the wavelength of a cricket ball, okay, so its mass is let's 150 ग्राम. ठीक है, क्रिकेट के बॉल को हमने मास 150 ग्राम ले लिया, एंड जिसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी क्रिकेट बॉल की जो मूव कर रही है आपका 2500 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसकी वेलोसिटी है. सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, सो लैम्डा वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. सो कम हियर, लेट्स पुट द वैल्यू. एच की वैल्यू होती है 6.626 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 27 अपॉन mass of that 150 gram and multiply 250 centimeter per square. If we calculate it, the answer will be 1.767 multiply 10 की पावर माइनस 32 सेंटीमीटर. तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जो आपके क्रिकेट बॉल की जो वेवलेंथ आएगी, इट्स 1.767 माइनस 10 की पावर माइनस 32. यानी ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट यानी मेजरेबल रेंज में आपकी नहीं है. यानी अब इसके लिए हम किसी क्रिकेट बॉल को एक पार्टिकल्स की तरह से डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी वेवलेंथ को हम मेजर नहीं कर सकते. वेवलेंथ को मेजर नहीं कर सकते मतलब इसके अंदर वेलोसिटी है तो है, लेकिन वेव्स की तरह से इसमें जो वेवलेंथ मेजर कर सकते वो अकॉर्डिंग से इसके नहीं आ रहा है. अब अगर हम इलेक्ट्रॉन की देखें, सो लेट्स सी. Wavelength of a electron, okay, so what is the mass of the, according to this the formula is equal to lambda upon h upon mv. h की वैल्यू फिक्स्ड है आपकी 6.626 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 27 एंड द मास ऑफ द atom it also calculated. So what is the mass of atoms, 9.108 multiply 10 की power minus 28 multiply what is the velocity of it, it be approx. ठीक है, एक वेलोसिटी जो होती है रफली वो कैलकुलेटेड की होती है, इट इज द 2.19 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो व्हाट इज द वेवलेंथ इफ यू कैलकुलेटेड, इज द 3.32 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर और 3.32 ग्राम 322 एंगस्ट्रॉम. ओके, इट इज द वेवलेंथ ऑफ द electron. So this wavelength is measurable in the comparison of
comparison of wavelength of the axis. So electron associated with wavelength whose value is meaningful, the electron treated as the wave. So इसके थ्रू हम प्रूफ कर सकते हैं the electron possess mass. So through that we can prove that electron possess mass and measurable wavelength and measurable wave length. Okay, so it should be regarded both, it should be regarded both as particles, क्योंकि इसके अंदर मास है इसलिए पार्टिकल्स की तरह बिहेव करेगा, एंड हैव अ वेवलेंथ, सो इट्स बिहेव लाइक एंड एज अ wave. So this is the according to the de Broglie equations. So it is the dual nature of, so it is the dual nature of इलेक्ट्रॉन. ओके स्टूडेंट, इसके थ्रू ने ये प्रूफ किया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर मास तो होता ही है तथा उसके बाद अगर हम देखें तो उसमें वेवलेंथ भी मेजरेबल होती है जिसको हम एंगस्ट्रॉम में मेजर कर सकते हैं. इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि ड्यूल बिहेवियर या ड्यूल नेचर शो करता है. लेट्स सी. ओके स्टूडेंट, साथ के साथ आप स्क्रीन शॉट्स भी ले लिया करिए. देखिए मैं इसको ऐसे रख देती हूँ. प्रॉपरली आप स्क्रीनशॉट ले लिए या साथ में एक पेन और नोटबुक लेके बैठिए जिससे आपको प्रॉपरली नोट्स बनाने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाए. ठीक है, और आप लोगों के सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच. आई होप सो आप ऐसे ही वीडियोस को आगे सब्सक्राइब करते रहेंगे या आप आगे शेयर करते रहेंगे. जितना आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें भी बेनिफिट मिलेगा, मतलब मुझे भी बहुत एक अच्छा सा मोटिवेशन मिलेगा. तो स्टूडेंट आगे आप वीडियोज़ को प्लीज़ और ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए. चलिए इसी पे डिपेंड अब हम एक न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं. लेट्स सी. ओके, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द काइनेटिक एनर्जी of 4.44 multiply 10 की पावर 25 जूल. कैलकुलेटेड इट्स de Broglie equations. Okay, so calculated its de Broglie equations or de Broglie equations wave length. Okay, now come to the point. So it is the kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी दी हुई है. अगर हम सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इक्वल टू 1/2 mv² या हाफ mv² के अकॉर्डिंग होती है. और इसमें काइनेटिक एनर्जी की आपकी वैल्यू दी रखी है 4.55 मल्टीप्लाई 10 की पावर -25 जूल. ओके स्टूडेंट, अब इसमें हाँ 1/2 mv². ओके, अब इसमें अगर हम v की वैल्यू निकालेंगे सो v इक्वल टू 4.55 मल्टीप्लाई 10 की पावर -25 मल्टीप्लाई 2. ओके, सो एंड अपॉन m का 1/2 यानी इसका स्क्वायर रूट निकालना है. एंड अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या रख देते हैं, मास रख देते हैं. तो 4.55 मल्टीप्लाई 10 की पावर -25 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 9.108 मल्टीप्लाई 10 की पावर 31 का स्क्वायर रूट. ओके, स्क्वायर रूट लाइन टेढ़ी हो गई. स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा इस यूनिट्स में जो कैलकुलेशंस हैं अच्छे खासे डेसिमल्स में हैं और बिना न्यूमेरिकल्स में आप प्रैक्टिकल हुए या प्रैक्टिस किए हुए आप न्यूमेरिकल्स पे कमांड नहीं कर सकते हैं. इसलिए आप प्रॉपरली जैसे मैं बताती हूँ इसी के अकॉर्डिंग आपको अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स बुक्स में मिल जाएंगे तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस करते रहें. सो de Broglie wavelength of the
इक्वेशन, इसकी अब जब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दिस इज अ 999.6 मीटर पर सेकेंड. सो द वेवलेंथ ऑफ द इक्वल टू h upon mv, so here is now, so equal to 6.626 multiply 10 की पावर माइनस 34 अपॉन 9.108 multiply 10 की पावर माइनस 31 एंड मल्टीप्लाई 999.6. So according to this, wavelength of this equal to 7.278 multiply 10 की पावर माइनस 7 मीटर. ओके, दिस इज योर आंसर. स्टूडेंट एक चीज़ और देखिएगा कि हमने वहाँ पे जो वैल्यू लगाई है वहाँ पे आपकी शायद 27 लगाई है. वो जो वैल्यू है आपकी मीटर सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग से चेंज हो गई, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है. लेकिन वैल्यू जो नॉर्मली जो लगती है वो यही लगती है 6.626 10 की पावर 36, क्योंकि जब मैंने पीछे भी एग्जाम्पल में बताई है वहाँ पे 6.626 और 10 की पावर माइनस 27 बताई है, वो उसमें शायद सेंटीमीटर में हमने वैल्यू ली है, इसी के अकॉर्डिंग बताई है. चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही. वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितना आप कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड.